बैक माय स्टूडेंट्स, दिस इज पीपीसी कर्व। और जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पहले आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक था आपका पीपीसी। पीपीसी है क्या? पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो पॉसिबिलिटीज बताता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है किसी टू गुड्स के, जिसको हम रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी सेक्टर में। जैसा कि हम आपको यहाँ पे समझाएंगे टेबल और डायग्राम के थ्रू क्या होता है। पीपीसी कर्व एक्चुअली में जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके किसी टू गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है क्या क्या पॉसिबल है, यानी कितने कॉम्बिनेशन यानी बन सकते हैं। जैसा कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि आपका एक खेत था, आप उसमें वीट और राइस को प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कहता क्या है ये पॉसिबिलिटीज क्या कहता है कि अगर आप एक प्रोडक्शन करोगे यानी यहाँ पे 21 यूनिट्स में आप वीट कर सकते हो, तब आपको राइस नहीं उत्पादन कर सकते, राइस का उत्पादन नहीं कर सकते। नेक्स्ट कहता है कि अगर आप वीट का 1 यूनिट घटा दो तो आप राइस की 1 यूनिट को इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा सी कहता है कि अब आपको इसकी 2 यूनिट और कम करने पड़ेंगी अगर आप राइस को 1 और बढ़ाना चाहते हो। फिर ऐसे कहता है कि अगर 1 और राइस बढ़ाना चाहते हो तो आपको 2 और 3 और कम करनी पड़ेंगी, इसको और बढ़ाओगे तो 3 और 4 और कम करनी पड़ेंगी, इसको और बढ़ाओगे तो इसको और ज्यादा कम करनी पड़ेंगी। जैसे ये 6 यूनिट प्रोडक्शन करोगे तो ये इसका प्रोडक्शन लेवल रहता है आपका 0 यानी 0। भाई ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, इसका मेन रीजन है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है आपके पास खेत जो है वो क्या है, लिमिटेड। अब उसमें अगर वीट का प्रोडक्शन, अगर राइस का बढ़ाते हो तो वीट का घटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार राइस को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमें वीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, त्याग करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। इसी कारण से हम पॉसिबिलिटीज यानी पीपीसी का, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आपका एक कॉम्बिनेशन है 21 और 0, दूसरा है 21, 18 और 2, 15 और 3, 11 और 4, फिर 6 और 5 और 0 और 6। ये आपके कॉम्बिनेशंस हैं जो, अब बोलो सर कि इसका आप 1 यूनिट बढ़ा रहे हो और इसके मैक्सिमम यूनिट को आप क्यों डिक्रीज किए जा रहे हो। हमने कहा भाई कि एक्चुअली में है क्या, जो ये खेत वाला है ना उसके पास वीट को प्रोडक्शन करने की वाली टेक्नोलॉजी थी। अब उस टेक्नोलॉजी में तुम राइस प्रोड्यूस करोगे तो चलो भाई थोड़ा बहुत देखते हैं कैसे। राइस जैसे आपने स्टार्ट की उसने 1 यूनिट छोड़ा, थोड़ा ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज किस चीज के थे, आपके पास रिसोर्सेज थे वीट के। अब उन्हीं रिसोर्सेज से आप राइस से प्रोडक्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अंतर तो आएगा। आपके पास सपोज एम्प्लॉय नहीं है सही वाले, आप जो एम्प्लॉय थे वो पहले वीट का प्रोडक्शन करना जानते थे, राइस का नहीं जानते थे। अब जैसे जैसे उनसे आप राइस से प्रोडक्शन कराओगे तो आप राइस का वो करेंगे तो, लेकिन आप उतना ज्यादा समय ले जाएंगे राइस में, उससे ज्यादा कहीं आपका वीट का लॉस हो जाएगा। इसी वजह से लगातार देख रहे हैं ना लॉस होता जा रहा है। तो हमने एक कॉम्बिनेशन निकाल लिए हैं पीपीसी के, और इसी से हमारा निकलता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो डिक्रीज होता है चेंज इन वाई, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। अब आपने देखा चेंज इन, अब इससे पहली यूनिट पे तो कुछ चेंज नहीं है क्योंकि इससे पहले कुछ है ही नहीं। अब आपने यहाँ देखा कि 1 यूनिट यहाँ पे डिक्रीज हुआ, जैसे हमने यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ाया तो 1:1। अब यहाँ पे जैसे 1 बढ़ाते तो यहाँ पे 2 का आपने डिक्रीजमेंट देखा, फिर जैसे 1 बढ़ाते 3 का देखा, फिर 4 का देखा, फिर 5 का देखा, तो ये रेशियो निकल जाते हैं 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 और 6:1। तो आपका जो एमओसी है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप चलते हैं, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है। आपको बता दें कि किसी भी ग्राफ का ये y एक्सिस कहलाता है और ये आपका x एक्सिस कहलाता है, जिसपे हमने x एक्सिस पे हमने राइस को शो कर रखा है और y एक्सिस पे वीट को शो कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि राइस है x में और y को वीट में।
अब जैसे देखते हैं कि 0 यानी ये राइस है आपका, इसका 0 यूनिट ये होता है। अब 0 यूनिट पे आपका वेट कितना है, 21 है। 1 यूनिट राइस पे 20 वेट है, तो आप देखो यहाँ पे 1 यूनिट पे जैसे आप देखेंगे तो इसका 20 पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है। ए बी सी डी ई एफ, जो भी ये कॉम्बिनेशन दे रखे हैं ना, तो ये सारे ए बी सी डी ई एफ जी। अब हमने बोला था पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जो आपका ये कर्व बना हुआ है, यही कहीं ना कहीं आपका पीपीसी कर्व कहलाएगा। यानी ये जो कर्व है आपका प्रोडक्शन जो लेवल होगा, इसी कर्व पे सारा का सारा प्रोडक्शन इसी कर्व पे डिपेंड करता है। यानी जो भी प्रोडक्शन करना चाहो, इस खेत से जो भी प्रोडक्शन करोगे, वो प्रोडक्शन आपका इसी कर्व पे लाई करेगा, चाहे जहां करे। अब पीपीसी कर्व की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहला तो एक पीपीसी कर्व होता है, पीपीसी का जो स्लोप होता है, यानी ये ढाल जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर हमेशा हुआ होगा। और दूसरा ये होता है कि पीपीसी जो होता है ये ओरिजिन पॉइंट, यानी ये ओरिजिन पॉइंट से कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब ये आपको ये जो हिस्सा है ये ऐसा कैसा होता है, कॉनकेव होता है ओरिजिन पॉइंट से। अब इसका रीजन क्या है ये भी आपको बताएंगे। क्या रीजन है, जरा सुन लो। रीजन ये है, पीपीसी जो डाउनवर्ड होता है तो ड्यू टू वो होता इसलिए है कि जब देखते हैं कि राइस की 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें व्हीट की मैक्सिमम यूनिट को हमें छोड़ना पड़ता है, यानी 1 को बढ़ा रहे लेकिन छोड़ ज्यादा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्शन लेवल घट रहा है, इसलिए डाउनवर्ड हो गया आपका पीपीसी स्लोप। और दूसरा है कि एमओसी के बढ़ने के कारण हमारा जो ये पीपीसी है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन पॉइंट हो रहा है। यानी आप देख रहे हो कि हम 1 यूनिट बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो पीपीसी का कॉनकेव होने का कारण है कि एमओसी का इंक्रीज होना है। जैसे जैसे एमओसी आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे आपका ये पीपीसी कॉनकेव होता जाएगा। आप देख सकते हो ये है आपका डी पॉइंट 3rd यूनिट पे। अब आप जैसे देखोगे ई पॉइंट, यानी आपका ये 11 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है 4th यूनिट। तो आप जब समझ पा रहे हो, देख रहे हो कि आपने यहाँ पे कितना यूनिट का सैक्रिफाइस किया है। चेंज इन वाई आपका कितना है, चेंज इन वाई आपका हो रहा है 4 यूनिट का, और चेंज इन जो एक्स है, चेंज इन एक्स है वो है आपका ओनली 1 यूनिट का। आपने देखा ये 4:1 का रेशियो दे रखा ना, 4, ये आपका एमओसी कितनी कहलाएगी, ये इन दोनों का रेशियो कहलाता है आपका एमओसी। ये हो गया। अब पीपीसी की प्रॉपर डेफिनेशन आपको फिर से समझा देते हैं। पीपीसी रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये जो आपका ए बी सी है ना, ये सारे कॉम्बिनेशन 21, 0, 20 और 1, 18 और 2, ये कॉम्बिनेशन जो कि पॉसिबल है इस खेत में, इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। अब यहाँ पे हम एक एजम्पशन लेते हैं कि ओनली 2 गुड्स की बात कर रहे हैं हम, 2 गुड्स ही पॉसिबल है इस पूरे खेत में। दैट कैन बी प्रोड्यूस, जिसको हम उत्पादित कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्स क्या है आपका, ये खेत हो गया, और टेक्नोलॉजी जो हम लोग काम करने का तरीका। अब ये पीपीसी का जो ये फॉर्मूला है या टेबल है, ये कब काम करती है, इसके कुछ एजम्पशन है पीपीसी, और पीपीसी का दूसरा नाम पीपीएफ भी होता है। आप इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अब पीपीसी के कुछ एजम्पशन क्या है। पहला एजम्पशन कहता है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। जो भी रिसोर्सेज है यानी खेत है वो आपका फिक्स्ड रहेगा, ना ही वो कम हो सकता है ना ही वो ज्यादा हो सकता है। और रिसोर्सेज जो है तो बस ट्रांसफर किए जा सकते हैं राइस से व्हीट में और व्हीट से राइस में। तो क्या कहता है, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड ट्रांसफर टू ईच अदर, और इनको एक दूसरे में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। फिर आपका नेक्स्ट कहता है कि ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। आपकी इस खेत में केवल 2 ही गुड्स का हम प्रोडक्शन करेंगे, एक व्हीट हो गया और एक राइस हो गया। बोलो सर अब हम चने भी उगा ले, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा।
आप केवल और केवल ओनली और ओनली आप 2 गुड्स का प्रोडक्शन ही कर सकते हो, वो है व्हीट और राइस, या कोई और 2 ले सकते हो। तीसरा है रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अब जो रिसोर्सेज यानी खेत है उसको आप फुल तरीके से यूज करोगे, ऐसा नहीं कुछ पार्ट आप छोड़ दो, इतने ऐसा छोड़ दो कि बाद में बोले इसमें कुछ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा जो भी आपको खेत है सारा का सारा यूटिलाइज किया जाएगा, और इफिशिएंटली यानी जितना अच्छे तरीके से हम पहले किया करते थे वैसे ही करेंगे। पूरी ताकत, पूरी जो भी इसकी शक्ति होगी सारी की सारी निकालने की कोशिश करेंगे, अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तीसरा है when resources transferred from production of one goods to another the productivity decreased। तीसरा ये कहता है कि जब हम किसी रिसोर्सेज को दूसरे में ट्रांसफर करेंगे तो उस रिसोर्स उसकी प्रोडक्टिविटी लगातार घटती जाएगी। ये तो होता ही है कि अब भाई बीट की जगह राइस उगाओगे तो बीट तो घटना ही है, सीधी सी बात है। ये तो एक एजम्पशन और भी लिख लिया गया है। तीसरा है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज्ड। जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, हो सकता है ट्रैक्टर यूज कर सकते हो, हार्वेस्टर यूज कर सकते हो, जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो हमेशा कैसी रहेगी, अनचेंज रहेगी। अब आप ट्रैक्टर यूज कर रहे थे ट्रैक्टर ही यूज करोगे, हार्वेस्टर यूज कर रहे थे तो हार्वेस्टर ही यूज करोगे, और वही पुराने जमाने का वो बैल और वो यूज कर रहे थे तो वो ही यूज करोगे, वो आपका लेवल टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी। अब पीपीसी का आगे क्या काम है, एमओसी का, पीपीसी का आपको कंज्यूमर के जो चैप्टर हैं उसमें भी काम आएगा, और टाइप्स ऑफ पीपीसी कितने होते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वीडियो में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। आप किसी पोर्शन में कोई भी कंफ्यूजन होने का अगर संदेह है, आपको मिस्टेक लग रही है, तो आप कृपया कमेंट करके इससे जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करिए, हम निश्चित ही उसका टाइम निकाल के आपको कमेंट पढ़ेंगे और उसको रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, और चैनल को लाइक करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें भाई। ओके, थैंक यू।